साथ में सिर्फ यही जाता है। भगवान कन्हैया द्रौपदी को समझा रहे हैं और जब इस तरह से द्रौपदी जी को समझाया है भगवान कन्हैया ने, अर्जुन जी बैठे, अर्जुन ने कहा हे प्रिय तुम परेशान ना हो, जा करके मैं उस पापी का पता लगा करके अवश्य रहूंगा जिसने तुम्हारे बालकों को मारा है। अर्जुन ने भगवान कन्हैया को अपने साथ में लिया और वहां से चले हैं उसका पता करने के लिए। उधर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया, हे मित्र मैंने तेरी इच्छा को पूर्ण किया, पांचों पांडवों के मैं सिर ले आया हूं। जब इतनी बात कही है, आज दुर्योधन ने जब सुना कि पांचों पांडवों के सिर आ गए तो बहुत खुश हो गया। उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन कहा है कि ऐसा है, सबसे पहले मुझे भीम के पुत्र का सिर चाहिए। तो जब ये भीम के पुत्र का सिर हाथ में दिया है, सोचा कि भीम का सिर है। जब दुर्योधन ने उस सिर को लिया और इस सिर को दबाता है तो वे सिर पकी ककड़ी के समान तो फूट गया। दुर्योधन कहने लगा, रे तूने ये क्या किया, तूने तो पूरा वंश ही उजाड़ दिया है। ये पांडव नहीं, ये तो पांडव बालक है। जैसे दुख और सुख का तुरंत समावेश हुआ, उस दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा अपने आप को बचाने के लिए वहां से चलने लगा और सोच रहा कि अब मैं उस पांचों पांडवों से कैसे बचूंगा। इधर भगवान कन्हैया और अर्जुन दोनों वहां से चली जा रहे हैं। अश्वत्थामा ने देखा ही आते हुए, अपने आप को बचाने के लिए बाण पर बाण छोड़ने लगा। युद्ध प्रारंभ हो गया और जैसे बड़ा घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ है, अश्वत्थामा ने सोचा कि अब लगता मैं इससे बच नहीं पाऊंगा। तो अपने आप को बचाने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, अर्जुन ने देखा है प्रभु ये क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र ऐसा करो तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में जब टकराए, बड़ी विकराल बड़ी भयानक आवाज हुई है। भगवान ने कहा अर्जुन ने अब क्या करूं। कहा अरे अर्जुन ऐसा करो दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस करके नीचे गिरा दो, क्योंकि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना पता था और वापस करना नहीं पता। अर्जुन को चलाना और वापस करना दोनों ही द्रोणाचार्य ने सिखाया था। दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस किया अर्जुन ने और नीचे गिरा दिया। मौका पा करके उस अश्वत्थामा को आज अपने रथ से बांध लिया। जैसे रथ से बांध लिया, बांध करके ले करके वहां से चले हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी कैदी को फांसी के लिए जब जबरदस्ती ले जाते हैं, उसी तरह से अश्वत्थामा अपना सिर नीचे कर लिया, कैदियों की तरह रथ में बंधा जा रहा है। अश्वत्थामा वहीं पर पहुंचा। द्रौपदी ने दूर से आते हुए देखा, कहा इसे छोड़ दो छोड़ दो। भगवान कन्हैया कहने लगे द्रौपदी पागल हो गई, छोड़ दो क्यों। अरे यही है वो अपराधी जिसने तेरे 5 बालकों को मारा है। द्रौपदी कहने लगी हम लेकिन इसे नहीं मरवा सकते, ये गुरु का पुत्र है, दूसरी बात तो ब्राह्मण है। हम यदि इसे मरवा देंगे तो गुरु का भी अपमान होगा, और जो ब्राह्मण है दूसरी बात तो ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है, इसलिए हम इसे नहीं मरवा सकते। भगवान कन्हैया कहने लगे धन्य हो द्रौपदी, तुम्हारी जैसे ही नारियों के बल पर ही पृथ्वी भी टिकी है। और कही यदि समाज में सम्मान होता है तो तुम्हारी जैसी ही नारी से, कि धरणी करणी है थमी हुई,
ऐसी सुशील महिलाओं से और बलवानों की यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। भगवान कहते हैं ये पृथ्वी भी ऐसी ही नारी के बल पर टिकी है, ये सारा संसार ऐसे ही नारी के बल से चल रहा है। भगवान कन्हैया द्रौपदी को देख देख कहते हैं कि ऐसी ही नारियों को देख करके किसी कवि ने लिखा ही है कि यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवता निवास करते हैं। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि रोज धूप बत्ती अगरबत्ती लगाई जाए तब नारी की पूजा हो। सबसे बड़ी पूजा यह है कि नारी की इज्जत करना। जिस घर में नारी की इज्जत नहीं है, नारी का मान सम्मान नहीं है, उस घर में कभी देवता वास ही नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसी ही नारियों से ये सारा संसार चल रहा है। अगर नारी ना होती तो पुरुष कहां से आते। इसलिए कहते हैं कि नारी की इज्जत करना सीख लो। जिस घर में नारी की इज्जत होती है, नारी का मान सम्मान होता है, उस घर में देवता लक्ष्मी सब वास करते हैं। लेकिन जिस घर में नारी की इज्जत नहीं है, नारी का सम्मान नहीं है, उस घर में देवता कभी वास ही नहीं कर सकते। भगवान कन्हैया द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी जाओ मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि आज से सारा संसार ये तुम्हारा गुणगान करेगा। तभी से इस संसार में द्रौपदी का बहुत नाम है। द्रौपदी ने तो छुड़वा दिया, लेकिन भगवान कन्हैया ने एक बात कही है कि ब्रह्मवल्हो रेहानि तभ्यो आते ताई वधारी रहा। ब्राह्मण बालक को मारा नहीं जा सकता और आतताई को छोड़ा नहीं जा सकता। आतताई किसे कहते हैं? जो खेत खलियानों में आग लगा दे, पोथी पुराणों में आग लगा दे, मंदिरों को गिरवा दे, बालकों की हत्या कर दे, ऐसे बालक को आतताई कहा जाता है। अश्वत्थामा ने आज बालकों की हत्या कर दी। इसलिए भगवान कन्हैया कह रहे हैं कि ब्राह्मण बालक को मारा नहीं जा सकता और आतताई को छोड़ा नहीं जा सकता। अर्जुन जी पास में बैठे थे, भगवान का इशारा समझ गए। किया क्या है, उस अश्वत्थामा के जो मस्तक पर चंदन लगा था, चंदन को मिटा करके मणि निकाल ली, सिर के बाल मुड़वा दिए, जनेऊ तोड़ दिया। भरी समाज में इस तरह से उसका अपमान किया है। जैसे ही भरी समाज में अश्वत्थामा का अपमान किया गया तो अश्वत्थामा वहां से चला है कि मैं इसका बदला तो लेकर के अवश्य रहूंगा। अश्वत्थामा वहां से गया है। कहते हैं भरी समाज में जिसका जनेऊ तोड़ दिया जाए, मस्तक पर से चंदन मिटा दिया जाए, बाल सिर के मुड़वा दिए जाए, समझ लो व्यक्ति मर जाता है। अश्वत्थामा है तो जीवित, लेकिन दिखावा है जीवित होने का। वो मर गया, कोई भी प्राणी क्यों ना हो। इसी प्रकार से समाज में 14 प्रकार से मरा हुआ माना जाता है। समाज में यदि इसका अपमान हो जाए तो समझ लेना वो व्यक्ति मर गया। अश्वत्थामा वहां से गया है। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, जिसका गर्भ पल रहा था, वो गया। अश्वत्थामा ने जाकर के उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया। जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा का गर्भ भीतर ही भीतर जलने लगा। उत्तरा रोती बिलखती हुई भगवान कन्हैया के पास दौड़ती हुई आई। हे मामा जी, ये क्या है जो मेरी समझ में नहीं आता है कि मामा जी ये क्या गूढ़ भेद मेरी न समझ में आता।
बवाल भीतर ही जलता जाता है। हाँ हाँ मामा हाँ मोहने दासी परियाजे दया कीजे। मेरे जीवन को ले लीजिए परो मेरा गर्भ बचा।